आखिर कैसे छापे जाते हैं भारत में नोट, और एक नोट को छापने में सरकार को कितना खर्च आता है, और सरकार नोट छापकर लोगों की गरीबी और देश का कर्ज क्यों नहीं मिटा देती। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कभी न कभी आपके दिमाग में जरूर आते होंगे, और आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत में हर साल रिजर्व बैंक और भारत सरकार के आदेश के अनुसार नोट छापे जाते हैं। भारत में 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट छापे जाते हैं। भारत में नोट छापने की 4 फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के देवास, मैसूर, सालगोनी और नासिक में मौजूद है। भारत और किसी भी देश में नोट छापने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा सीक्रेट होती है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती कि इस प्रक्रिया के बारे में किसी को भी पता चले और कोई हमारे देश के जाली नोट छापकर उन्हें बाजार में चला दे। नोट छापने की मशीन से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाला कागज और स्याही भी बहुत स्पेशल होते हैं, जो हर जगह मौजूद नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल मध्य प्रदेश के देवास फैक्ट्री में ही एक साल के अंदर 265 करोड़ रुपए के नोट छापे जाते हैं, और यहाँ पर केवल 10, 50 और 500 रुपयों के नोट की ही छपाई होती है। और इसी तरह मैसूर में मौजूद मिल में 2000 रुपए की कीमत वाली गुलाबी नोट की छपाई होती है। नोट छापने के लिए भारत में एक पेपर मिल, 4 बैंक प्रेस नोट और 4 टकसाल मिल मौजूद है। ये टकसाल मिल भारत के अलग अलग शहरों में है, जिनमें हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नोएडा शामिल है। नोट छापने के लिए जरूरी पेपर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के मिल में बनाए जाते हैं, और कुछ पेपरों को विदेशों से भी मंगाया जाता है। भारतीय रुपयों को छापने में इस्तेमाल होने वाले पेपर का प्रोडक्शन 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है, जिनमें से 2 जगह भारत में ही मौजूद है, और इसके अलावा कुछ पेपर को विदेश से भी मंगाया जाता है। भारत में मौजूद ये जगह महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और होशंगाबाद पेपर मिल है। दोस्तों, पूरी दुनिया में नोट छापने के पेपर के लिए 4 देश बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और भारतीय रुपयों को छापने के लिए पेपर को भी इन्हीं देशों से मंगाया जाता है। इनमें अमेरिका का पोर्टल, फ्रांस का अजुरबेजे, स्वीडन और ल्यूसेरेल पेपर फैब्रिक मिल शामिल है। नोटों को छापने वाली स्याही भी बहुत विशेष होती है। नोटों में लगने वाली स्याही के भी कई प्रकार होते हैं। इसमें इंटाग्लियो इंक, फ्लोरोसेंट इंक और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है, लेकिन किसी और देश और फर्जी लोगों के द्वारा इस इंक का उपयोग कर भारतीय नोट ना छापे जा सके, इसके लिए सरकार समय समय पर इस इंक में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को बदल देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोटों में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग स्याही का भी अलग अलग इस्तेमाल होता है, जिसमें से इंटाग्लियो इंक का इस्तेमाल केवल नोटों में छपने वाली गांधी जी की तस्वीर को छापने के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट इंक नोटों में उनके यूनिक नंबर को छापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे नोटों की पहचान होती है, और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक नोटों को ऑथेंटिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोटों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीड स्याही मध्य प्रदेश के देवास में बनती है, और नोटों में उभरी हुई छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही सिक्किम राज्य में बनाई जाती है। ये सारी फैक्ट्रियां सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, और इन फैक्ट्रियों में नोट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से की जाती है। अब बात करते हैं आखिर इन फैक्ट्रियों में नोटों को कैसे छापा जाता है। सबसे पहले विदेशों और होशंगाबाद से लाए गए पेपरों को फैक्ट्री में सिम्पटन मशीन में डाल दिया जाता है, और इस मशीन से निकालने के बाद नोटों को इंटेगो मशीन में डाला जाता है। जब इस मशीन से नोट छपने के बाद बाहर निकलते हैं, इसके बाद जो नोट कट फट या खराब हो जाते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, और सही नोटों की जांच करने के बाद नोटों को नंबर दिया जाता है। जब नोटों की पूरी तरह से छपाई हो जाती है, तब इन्हें जांच करने के बाद अलग अलग करके बंडलों में बांध दिया जाता है। इसके बाद ये नोट आपकी जेब में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फैक्ट्रियों में छपने के बाद ये नोट हम तक कैसे पहुँचते हैं। फैक्ट्री में तैयार हो चुके इन नोटों को देश में मौजूद रिजर्व बैंक के अलग अलग ऑफिसों में पहुंचा दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत में रिजर्व बैंक के 18 अलग अलग ऑफिस देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। इन ऑफिसों में नोट पहुंचने के बाद यहां से नोटों को देश के अलग अलग बैंक्स में बांट दिया जाता है, और इसके बाद ये ट्रांजैक्शन के जरिए आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नोटों को छापने में सरकार को कितना खर्चा आता है। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा हर साल 10 से लेकर 2000 तक के नोटों को छापा जाता है, और हर नोट की छपाई में आने वाला खर्चा भी अलग अलग होता है।
नोटों को छापने में आने वाला खर्चा इनकी कीमत से बहुत ही कम होता है। आरबीआई के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार सबसे पहले अगर बात करें तो 2000 रुपए के नोट को छापने में 3.54 रुपयों का खर्च आता है और 500 रुपए के नोट को छापने के लिए लगभग 2.94 रुपए का खर्च आता है और वहीं 200 रुपए के नोट को छापने के लिए 2.93 रुपए खर्च होते हैं, जो इनकी कीमत से बहुत कम है। दोस्तों यहाँ एक बात और जान लेने वाली है कि जब कोई भी नोट खराब हो जाता है तो हम उसे बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक उसे अपने मेन ऑफिस में पहुंचा देती है। इसके बाद उस नोट की जांच होने के बाद उसी नंबर का और उतनी ही कीमत का नया नोट छाप दिया जाता है, यानी कि बाजार से नोट खराब होने के बाद भी उस नंबर का नोट मौजूद रहता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम खराब नोट को बैंक में जाकर जमा कर दें। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब इन नोटों को छापने का खर्च इतना कम है तो आखिर सरकार बहुत सारे रुपए छाप कर इस देश का कर्ज और लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात बोलने और सुनने में जितनी आसान लग रही है, इसका रिजल्ट इसके बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों देश में नोट किसी मनमाने तरीके से नहीं बल्कि एक विशेष प्रक्रिया में छापे जाते हैं। एक साल में सरकार को कितने रुपयों की जरूरत होती है, केवल उतने ही रुपए छापे जाते हैं और इसके पीछे का कारण ये है कि यदि सरकार ने मनमाने तरीके से रुपए छाप दिए और लोगों के पास बहुत सारे रुपए हो गए तो बाजार में बिकने वाली हर चीज के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों के खरीदने की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और बाजार में चीज है उतनी ही मात्रा में उपलब्ध होगी जितनी मात्रा में पहले मौजूद थी और वहीं गरीबी दूर होने के बजाय और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपए की कीमत गिरने के कारण महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारे देश में नोट छपने से लेकर बाजार में पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।